बच्चों नमस्कार। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.4। जैसे प्रश्नावली बच्चों 2.4। तो आज 2.4 की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि द्विमात्रिक बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। सबसे पहले सत्यापित करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं क्या है, इस बहुपद की क्या है बच्चों, शून्यक। शून्यक यानी कि इसकी वैल्यू है पी एक्स की। किसकी बच्चों, पी एक्स की। किसकी वैल्यू है, पी एक्स की बच्चों। ठीक है, तो हमें पी एक्स की वैल्यू सत्यापित करने की सही है कि गलत है। अगर है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या करना बच्चों, संबंध स्थापित करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x³ प्लस पी एक्स बराबर का 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस 2 बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2। तो p x का हो गया 1/2 बराबर, इधर भी वही चीज़ करेंगे, गुणे 1/2 की होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। इस प्रकार से हो जाएगा। केवल हमें क्या करनी है, x के स्थान पर 1/2 पुटअप कर देना है, क्योंकि हमें शून्यक प्रूफ करना है। शून्यक अगर होगा तो हमें x की वैल्यू जो आगे हल करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। आइए करते हैं आगे। p 1/2 बराबर, इसको करेंगे बच्चों 2 गुणे 1 का वर्ग कितनी बार, 3 बार करना है। 1 का 3 बार गुणा 1 का 3 बार गुणा क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करें तो 2 का 3 बार अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिखा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। चलिए 2 से गुणे में है तो ऊपर जाएगा तो कट सकता है, तो 2 1 कम 2, 2 4 को 8 प्लस आगे वाला 1। 2 का करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस, ये नहीं कटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा। 5 कम 5, 5/2 बच्चों प्लस 2 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे करते हैं। p 1/2 बराबर 1 1 का बच्चों 1, 1/4 प्लस 1/4, 5/2 प्लस का 2। इस प्रकार से वो बच्चों। अब इनका क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। तो लासा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लासा लेंगे कितना आएगा बच्चों, 4। कितना आएगा, 4 आएगा। 4 1 कम 4, 1 चौके 4 प्लस इसका करेंगे 4 1 कम 4 1 कम 4, 1 1 कम 1 होगा। 4 1 कम 4, 1 1 कम 1 माइनस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 चौके 4, 4 दूनी 8 बच्चों, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए प्लस 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 जुड़ जाएंगे, यानी कि 10 माइनस 10/4 हटा देंगे बच्चों 0/4, यानी कि क्या आया, 4 जीरेंगे हम 0, ये क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि यह बहुपद का शून्यक है। यह बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अगर शून्य आ रहा है तो यानी कि बहुपद का शून्य क्या है, उपस्थित है, इसलिए शून्य आया। चलिए अब सेकंड वाले को करके देखते हैं बच्चों। दूसरा जो शून्यक है उसको रख के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
पी एक्स बराबर का 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2h। ठीक है, अब इस पे x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। क्या रखनी है, 1 रखनी है, बराबर 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस का 2h। P1 बराबर का 1 का चाहे जितनी बार हम गुणा करें 1 ही आता है बच्चों। 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 कम 5 प्लस 2, चलिए बच्चों 1 बराबर 2 1 कम 2, 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस 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 जुड़ जाएंगे, 2 2 4 4 1 5। P1 बराबर 5 माइनस 5, तो P1 बराबर 0। क्या आ गया बच्चों, P1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया है। P1 के लिए कितनी आई है, 0 आ गई है। तो लिख देंगे अतः यह बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला है, अगला शून्यक हमारा क्या है, माइनस का 2। बच्चों चलते हैं अगले की ओर, क्योंकि है -2, तो Px बराबर 2x³ प्लस का x² माइनस का 5f प्लस का 2। x की जगह पे क्या रखना है, -2 बराबर का 2 -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस का इसका 2 प्लस का 2 बच्चों। ठीक है, चलिए तो P -2 बराबर का गुणा करेंगे, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 क्या हो जाता है बच्चों, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस माइनस का गुणा प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 2 गुणे -8 प्लस 2 गुणे 2 2 दूनी 4, माइनस माइनस का प्लस बच्चों। चलिए माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2। ये बच्चों क्लियर है। चलिए P -2 बराबर का 8 दून 16, माइनस का प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -16 प्लस 4, इनको जोड़ देते हैं सबको, 4 10 14 14 2 16, तो P -2 बराबर का 0 बच्चों। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से ये वाला शून्यक भी इसका शून्यक है। तो लिख देंगे अतः यह बहुपद का शून्यक है। अतः यह बहुपद का शून्यक है। चलिए अब हमारी बात जो आई थी, हमसे बोला था कि अगर यह शून्यक है तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन लगे, कौन कौन से सूत्र लगेंगे, तो एक लगेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाला लगेगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये वाला लगेगा। एक लगेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बच्चों। 3 दो योगफल 1 गुणनफल की सहायता से क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा बची है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान की बात आती है कि मान रखा जाए, तो अल्फा बराबर कितना है, 1/2। बीटा बराबर कितना है, 1। गामा बराबर कितना है, -2। क्या है बच्चों, -2। और इसकी जो वैल्यू होती है बराबर में
माइनस बी अपान ए क्या होती है, माइनस बी अपान ए होती है। क्या होती है बच्चों, माइनस बी अपान ए होती है। चलिए माइनस बी अपान ए, फिर अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होता है, सी अपान ए बच्चों, क्या होता है, सी अपान ए। इंटू वाले की बात करें तो इसका होता है सी अपान डी माइनस डी अपान ए। ठीक है बच्चों, बस इसी में आपको मान रखने हैं। अल्फ़ा बीटा गामा के मान रख लिए हैं। इसके बाद अब ए बराबर कितना है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया उससे निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी बच्चों, 2 है। फिर इसके बाद बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो उसके सामने क्या है, 1। यहाँ पे बच्चों सी की वैल्यू क्या है, -5 है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। क्या है, 2 है। चलिए बच्चों रख लेते हैं मान। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक है बच्चों, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -2 बराबर बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 -1 अपान ए की वैल्यू क्या है, 2। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। चलिए और एक बात, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि थोड़ा ग्रो हो आप भी और हम भी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लासा ले लेते हैं। लासा लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। 2 1 कम 2, 1 1 कम 1 प्लस 1 दूनी 2, 2 1 कम 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, बराबर -1/2। ठीक है बच्चों, चलिए जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, 3। 3 में से 4 घटा देंगे, माइनस का 1/2 बराबर -1/2। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, तो ये क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। क्या हो गई बच्चों, सत्यता की जांच हो गई। अब बच्चों ये वाला कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी अपान ए बच्चों। ठीक है, इस वाले पे मान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2, 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू गुणे -2 गामा की वैल्यू -2 गुणे अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, चल सी की वैल्यू क्या है बच्चों, -5, ए की वैल्यू 2। ठीक बच्चों, क्लियर है। चल 1 1 गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं, एक ही आएगा, 1/2 ही आएगा। 1 1 कम 1 ही होता है, प्लस माइनस का माइनस, 2 1 कम 2 प्लस माइनस का माइनस, 2/2 बराबर का माइनस का 5/2, 2 1 कम 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस का 2 माइनस का 1 बराबर माइनस का 5/2 बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए लासा लेंगे तो कितना आएगा, लासा लेंगे बच्चों तो 2 आएगा, तो 1 माइनस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको करेंगे 1 दूनी 2, 2 1 कम 2 बच्चों। ठीक है, 6 बराबर 5/2 जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 2 6 और 1 घट गया तो माइनस का 5/2 बराबर -5/2। इस प्रकार से ये वैल्यू भी बच्चों क्या हुई, दोनों की सेम हो गई, दोनों में 5/2 5/2 आया। चलिए अब अगला कर लेते हैं। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए बराबर क्या होता है, माइनस का डी अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू 1 गुणे
माइनस 2 गामा की वैल्यू, फिर इसके बाद बराबर डी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2 बटे ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, गुणा कर दीजिएगा तो आएगा चलिए बच्चों ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे माइनस रखिए बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, इधर रख करेंगे गुणा करेंगे तो -2/2 बराबर -2/2, कैंसिल कर दो दोनों को तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। इस प्रकार से बच्चों ये हो गया, ये आपके सत्यता की जांच हो गई। ये आपका पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है बच्चों। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अब शुरू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं अगला। चलिए भैया अगला सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर में क्या दिया है, x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2 बच्चों, ठीक है। और इसके शून्यक कौन कौन से हैं, तो शून्यक बराबर शून्यक क्या क्या दिए गए हैं 2, 1, 1, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है px की, तो px बराबर का x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, ठीक है बच्चों। चलिए x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 2 बराबर 2 का क्यूब माइनस का 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस का 2 बच्चों, ठीक है। हर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुटअप कर देना है 2 पुटअप कर देना है, हमने रख दिया। अब आगे चलिए करते हैं बराबर 2 का गढ़ 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बच्चों, माइनस इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 4 16, इसका करेंगे 5 दूनी 10, इसका करेंगे -2, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 10 8 18, 16 2 18, 18 में से 18 गए बच्चों 0, क्या आया 0, 0 आ गया। चल अब आगे वाले में करते हैं, आगे क्या दिया है सेकेंड वाले पे, तो फिर से लिखेंगे px बराबर है हमारे पास x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2, ठीक है बच्चों। x बराबर क्या आपकी बार रखना है 1 रखना है, क्या रखना है 1, ये 1, ठीक है। तो 1 रख देते हैं बराबर x जगह पे क्या रखेंगे 1 की क्यूब माइनस का 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस का 1 गुणे 5 गुणे 1 माइनस का 2, ठीक है बच्चों। चलिए p1 बराबर का 1 माइनस का 4 कम 4 1 अच्छा, जितनी बार गुणा करें एक ही आता है बच्चों। चल प्लस 5 कम 5 माइनस का 2, p1 बराबर का प्लस का है, ये प्लस का तो जुड़ जाएंगे तो प्लस का 6 माइनस माइनस हो जाएगा -4 2 6, p1 बराबर का 0, ठीक है बच्चों। p1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। चलिए बच्चों तीसरा नंबर, तीसरे शून्यक को रख के देख लेते हैं। तीसरा शून्यक भी क्या है 1, जब एक ही है तो उसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, यही सत्य हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, वही जो हमारा सत्यता की जांच, किसकी जांच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच फर्स्ट नंबर योगफल वाला, क्या करेंगे योगफल वाला क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का माइनस का b/a,
ए। ठीक है बच्चों, माइनस का बी अपान ए। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता है तो हम लिख लेते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या दिया है, तो अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर क्या दिया है 1, गामा बराबर क्या है 1। ठीक है बच्चों, ये इसके बाद ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दी गई इसलिए क्या माना जाएगा 1। बी की वैल्यू बच्चों, बी की वैल्यू माइनस का 4, सी की वैल्यू 5 प्लस का, डी की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए इस प्रकार से हो गए बच्चों। चलिए अब रख लेते हैं मान। अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 1, प्लस बीटा की गामा की वैल्यू 1 बराबर माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 4, माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस, पुस्तक में माइनस 4 बटे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 2 2 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4। ये दोनों उत्तर सेम सेम है इसलिए हमारा आंसर जो है वो सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अब है सेकंड वाला, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर बराबर सी अपान ए। ठीक है बच्चों, इस पे रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों 2, 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 2 बराबर सी की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, क्या है 5, 5 बटे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, क्या है 2 है। चलिए इसको करेंगे 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर का 5, सॉरी ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो जोड़ देंगे तो 5 बराबर 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये भी उत्तर सेम सेम है इसलिए हमारा आंसर सही है। थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या होता है अल्फ़ा इंटू गामा, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ठीक है, चलिए अब इसमें रख लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू ए गुणे बीटा की वैल्यू माइनस 4, सॉरी बीटा की वैल्यू भी क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 2 है, क्या है 2, गामा की वैल्यू बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 बराबर डी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस माइनस 2 बटे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है 1। ठीक है बच्चों, चल 2 का गुणा करेंगे 1 में, चाहे जितनी बार करें 2 ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, 2 बटे 1 यानी कि 2। ये भी उत्तर कैसा है बच्चों सेम सेम है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन और इसके सत्यता की जांच हो चुकी है। क्लियर है, हो जाएगा। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करवाते रहिए, कमेंट करवाते रहिए। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है बच्चों, चल अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए तो अच्छा शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। तो हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, बहुपद प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, बहुपद। उसके शून्यक कौन कौन से हैं, 3 - 2 और -14। शून्यक नहीं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पता है बच्चों कि जो शून्यक होता है उसका प्रकार क्या होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, इस प्रकार का होगा। तो आइए बच्चों, हमारे पास दिया क्या है, तीन बहुपद, तीन
शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया है। तो हमें पता है कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ये होता है, एक है। तो इसके बराबर क्या दिया गया है, 2, क्या दिया गया है 2। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -7, क्या दी गई है, -7 दी गई है। इसकी बात करें फिर लास्ट वाला क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -14, इस प्रकार से दी गई है। अब हमसे पूछा है कि हमें क्या बताना है, बहुपद का रूप क्या होगा, कौन सा बहुपद बनेगा। ठीक है बच्चों, कौन सा बहुपद बनेगा ये पूछ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता है माइनस का b/a। क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a होता है। चलिए, तो बच्चों इसमें अगर देखें तो अगर हम माना a बराबर 1, अगर हम a की वैल्यू क्या मान लें 1, तो हमें बहुपद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर 2 है तो b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, b बराबर -2, क्या हो जाएगी, b बराबर -2 हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, क्लियर है। b की वैल्यू क्या आ गई, -2, a की वैल्यू 1। चलिए, फिर इसके बाद दूसरा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है बच्चों, इसका अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, C/A, क्या होता है, C/A। और दिया क्या है बच्चों आपको क्वेश्चन में, -7, क्या दिया है बच्चों, -7 दिया है। क्या दिया है, -7 दिया है। चलिए तो बच्चों C की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर इससे निकालें C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7, कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी 7, कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू 7। ठीक है बच्चों, चलिए, काहे का 7, माइनस का 7, काहे का 7 होगा, -7 होगा। ठीक है, क्योंकि C यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे B काहे का था, माइनस का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो एक आपको C की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं D की वैल्यू की। तो उसके लिए यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, क्या होता है, -D/A। आपको क्या दिया इसका बराबर, -14 दिया है। क्या दिया है, -14। तो माइनस क्या है, तो D बराबर क्या होगा बच्चों, D बराबर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा बच्चों, D बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, अब लिखेंगे A बराबर 1, B बराबर -2, C बराबर -7, D बराबर 14 रखने पर। ठीक है, 14 रखने पर। चलिए, ax³ प्लस का bx प्लस का cx प्लस d, इस प्रकार से होता है बच्चों। चलिए, इस पे क्या रखना है, हमें मान रख देना है। क्या रखना है, मान रख देना है। तो आइए मान रखते हैं। a की वैल्यू कितनी बच्चों, 1, तो 1 गुणे x³ प्लस b की वैल्यू -2 गुणे x प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों, -7x प्लस d की वैल्यू 14। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसका करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस माइनस का क्या होता है बच्चों, -2x प्लस माइनस का फिर से क्या होगा बच्चों, -7x प्लस का 14। ये आपका बहुपद है। क्या है बच्चों, ये आपका
बहुपद प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया। सेकेंड नंबर। अब आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, तब तक हम अगला क्वेश्चन करवाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास शून्यक दिए गए हैं, शून्यक बराबर, लेकिन उनका मान नहीं पता। a माइनस बी ए प्लस बी, ये शून्यक है, लेकिन इनका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस का 1। इनसे हम क्या निकाल लें बच्चों, a और b। c, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। c की वैल्यू बराबर कितना बच्चों, 1 है। d बराबर क्या बच्चों, 1 है। ठीक है, अब हमें a और b का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। फार्मूला होता है a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर माइनस b अपान a। ठीक है बच्चों, चलिए ये होता है। तो इसका मान क्या होगा, अगर माइनस b अपान a की बात करो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a माइनस b प्लस इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, a प्लस इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस सॉरी ये वाला m, हाँ a प्लस b। ठीक है बच्चों, बराबर b की वैल्यू क्या है, माइनस 3 बटा a की वैल्यू 1, क्या बच्चों 1 है। रख देते हैं। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर का 3। माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बराबर ए प्लस के हैं तो क्या हो गया, 3a बराबर का 3। a बराबर 3 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या है बच्चों, 1। a की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। a की वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों, 1 हो चुकी है। अब क्या चाहिए, b। चलिए b ढूंढ लेते हैं। b इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस का d अपान a। क्या होता है बच्चों, माइनस का d अपान a होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अल्फ़ा क्या दिया गया है, a माइनस b गुणे बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस b। क्लियर है बच्चों, चल बराबर इसको करेंगे तो माइनस का d की वैल्यू क्या है, a, यानी कि माइनस का 1। क्लियर है बच्चों, चलिए इधर करेंगे। अब तो a की वैल्यू आपको पता है ना, a की वैल्यू हम क्या करें, रख दें। तो a बराबर 1 रखने पर, ठीक है, a बराबर 1 रखने पर, a का मान हमने पहले निकाल लिया था, a का मान रख देंगे। चलिए 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b बराबर माइनस 1। क्लियर है बच्चों, चलिए इसका गुणा चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ, वही चीज़ आएगी। तो माइनस का 1b इंटू 1 प्लस b बराबर माइनस का 1। ये किसका रूप है बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b। इसका रूप है ना बच्चों। चलिए तो इसको चेंज कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस 1। क्लियर है बच्चों, इसको उस पार भेजेंगे, प्लस का है तो काहे में जाएगा, माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, जुड़ जाएगा। तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर का माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। इधर वर्ग घटाएंगे तो b बराबर अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, ये देखिए
क्लियर है। इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई है। a बराबर क्या होगा, 1 होगा। b बराबर क्या होगा, √2 होगा। क्लियर बच्चों, देख लीजिए, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले वीडियो के आगे, अगले नंबर पे, चौथा नंबर जो कि है क्वेश्चन। आइए चलते हैं उस पर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35 के 2 शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कौन कौन से हैं, x बराबर ये मान हो सकता है, x बराबर ये मान हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम ये पक्षांतर करते हैं तो क्या बनेगा, तो x - 2 प्लस √3 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, x - 2 माइनस √3 हो सकता है बच्चों, हो सकता है। चलिए, या तो इस प्रकार होगा, या तो एक टाइप और बन सकता है, x - 2 प्लस √3, या इसी का दूसरा x - 2 माइनस √3। ये बच्चों क्लियर है। या तो ये दोनों टाइप बन सकते हैं इन दोनों के, या तो ये दोनों टाइप। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, अगर दोनों में आप किसी को भी देखें तो इनका जो रूप है वो क्या है, x - 2 कोष्टक प्लस √3। इसको लिखें तो x - 2 माइनस √3। अगर हम इसको a मानते हैं बच्चों, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो किस फार्मूले का रूप है, a² माइनस का b² बराबर का एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b। इसका इस टाइप का है। इसे हम चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, ये फॉर्मेट बनेगा। चलिए, a² माइनस का b² प्लस का 2ab फार्मूला कौन सा लगा है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक बच्चों, इससे लगा है। इसका करेंगे तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 3 का 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो x² माइनस का 4x घट जाएगा प्लस का 1। अब आपको पता है भैया कि यह बहुपद का क्या है, एक गुणन खंड है। यह क्या है, यह बहुपद का एक गुणन खंड है। क्या है, गुणन खंड है। अगर यह एक गुणनखंड है तो दूसरे गुणनखंड से हम अन्य शून्य का निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड ढूंढने के लिए हम क्या करें, इसका इस बहुपद में भाग दे दें भैया। क्या करें, इस बहुपद का भाग दे देते हैं। तो आइए, क्या है भाग, किसका देना है, x² माइनस का 4x प्लस का 1 इसमें देना है। तो x की पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। अब शुरू करते, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही चाहिए, बस x² कर देते तो x की पावर 4 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अल्लाह। चलिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, 4 एकम 4, x का x³। ठीक है, 2 घात उसकी 1 घात इसकी। क्लियर है भैया। चलिए, प्लस प्लस का प्लस हुआ, इसका करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, x²। घटा देते हैं, घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं भैया। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस घट गए,
घटा देते हैं तो माइनस का 2x³, इसको घटा जुड़ जाएगा माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 26 एक 27 एक्स स्क्वायर प्लस का 138 एक्स माइनस का 35। ठीक है भैया। चलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या चाहिए, माइनस चाहिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ पे 3x घात, यहाँ पे 2 घात, तो 1x चाहिए। चलिए तो माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, क्या हुआ भैया, 8 हुआ। x का x², इसका करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 एक काम 2, x का x एक काम x। चलिए घटा देंगे भैया, घटाने के चिन्ह क्या होते हैं, फिर वही चीज़ चिन्ह, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा भैया। घट गए, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, 8 7 15, यानी कि 35 स्क्वायर जुड़ जाएगा प्लस का 140 एक्स माइनस का 5। ठीक है भैया। चलिए अब क्या चाहिए, माइनस चाहिए। क्या चाहिए, माइनस, माइनस एक्स है, यहाँ क्या चाहिए, 35, 35 स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ठीक है भैया। 35, 5 4 पंचे 20, 4 यहीं 12, 12 2 14, ठीक है भैया। एक्स का एक्स आया, प्लस माइनस माइनस, 35 से कम 35, ठीक है। घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह क्या होता है भैया, चेंज हो जाता है, तो चेंज कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, घट गया घट गया घट गया, क्या आ गया शेषफल, 0। क्या आ गया भैया, 0। यानी कि जो दूसरा गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड क्या भैया, वो है x² माइनस का 2x माइनस का 35। क्या है, ये है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ देते हैं। तो x² गुणा करने पे 35 है, जोड़ने घटाने पे 2, कितना है 2, तो 7 पना 35, माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35। ठीक है भैया, 7 पना 35, 7 में से 5 गया, 2 बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो x कॉमन मिला तो x माइनस 7, प्लस का 5 कॉमन तो x माइनस 7, तो x प्लस 5 x माइनस 7, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 आएगा भैया। इधर करेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, क्या हो जाएगा, x बराबर 7। तो आपके जो दो अन्य शून्यक है वो क्या है, माइनस के 5 और माइनस का 7 है। क्लियर है भैया, बहुत आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 5वां नंबर, उसको कर लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। चलिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस का 6x³ माइनस का 16x², सॉरी प्लस का है, प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस का 2x प्लस का k से भाग दिया जाए तो शेष फल x प्लस 1 आता है, तो k और a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आइए शुरू करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के लिए बोला है, तो x² माइनस का 2x प्लस का k, इसका भाग देना किसमें, x की पावर 4 माइनस का 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10 बच्चों, ठीक है। इस पे भाग देते हैं, दे लेते हैं, यहाँ पे x है तो x², तो x की पावर 4, इसका गुणा होगा प्लस माइनस माइनस, 2 एक कम 2, 2x³ इसके साथ होगा तो प्लस kx²। ठीक है बच्चों, ये प्राप्त होगा। घटा देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा ये, इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x³, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटाएंगे तो प्लस 16 माइनस के, क्या प्राप्त होगा, 16 माइनस के x² माइनस का 25x प्लस का 10 बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसका भाग देंगे तो माइनस चाहिए, तो माइनस लिख लिया, 4 चाहिए, x चाहिए, तो माइनस का 4x³, इसका करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8
एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4kx क्या हो जाएगा, -4kx, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस प्लस, खत्म, बचा ये। अब इसको हटा देते हैं, 8 16, 16 में से 8 गए, 8 आएगा, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो प्लस, ठीक है, क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे जो 25 है, 25 माइनस का है, ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 4kx, क्या हो जाएगा बच्चों, 25k माइनस 4kx, ठीक है बच्चों, ये प्राप्त होगा। फिर इसके बाद चलिए, तो इसके बाद ये प्लस का 10, ठीक है बच्चों, ये है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 4 के चाहिए, काय का, प्लस का, तो प्लस का 8 माइनस के, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस के का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 8 माइनस के का स्क्वायर, प्लस इसका करेंगे इसके नीचे, तो इसका इसके साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, कितना हो जाएगा, 8 2 16, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 8 2 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16, तो ऐसे लिख सकते हैं, 8 माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, प्लस का, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, के का हो जाएगा, के 8 माइनस के, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब देखिए, फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सारे माइनस के हो जाएंगे, ये यहाँ पे देखो माइनस का था, प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का 25, माइनस का 25, माइनस का 25 प्लस 8 2 16, ठीक है बच्चों, क्या होगा, 16, एक हो गया, दूसरा इधर 4 के इधर 2 के होगा, दूसरे वाले पे बीच में प्लस 4 के माइनस का 2 के एक्स, दूसरा क्या होगा बच्चों, इसका करेंगे तो एक्स माइनस के, कोष्टक में 8 माइनस के, और ये वाला प्लस 10, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब अगर घटा देते तो घटाने पे क्या आएगा, घटाने पे 25 में 16 गए 9, माइनस का 9, प्लस का, इसको घटाएंगे तो 2 के, ये प्राप्त हुआ। फिर एक्स माइनस के 8 माइनस के प्लस 10, ठीक है बच्चों, ये प्राप्त होगा। इसे हम सही करेंगे तो क्या होगा, 2 के माइनस का 9, दूसरा एक्स माइनस के 8 माइनस के प्लस का 10, ठीक है बच्चों, ये प्राप्त होगा। अब हम, अगर हमसे बोला है कि शेष फल जो हमारा आया, क्या आया, ये आया, क्या आया, शेष फल ये आया, ठीक है, ये या ठीक है, सब एक ही है, तीनों एक है, तो हमें शेष फल ये प्राप्त हुआ बच्चों। जबकि हमसे शेष फल के बारे में क्या बोला है कि x प्लस ए आता है, ठीक, क्या आता है, x प्लस ए, तो क्या करें बच्चों, हम इस वाले पद को x मान ले, इस वाले पद को a मान ले, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 2k माइनस का 9, क्या होगा बच्चों, इसको भैया x मान लेंगे, इतने वाले पद को, तो x की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 1, क्या मान लेते हैं, 1, तो 2k माइनस 9 बराबर 1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, 2k बराबर का 1 प्लस का 9, तो 2k बराबर का 10, तो k बराबर का 5, तो k की वैल्यू भैया क्या प्राप्त हुई, हमें 5 प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, k की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। चलिए अब दूसरे पद को देखते हैं, इसको देखेंगे तो a बराबर, इसको मानेंगे माइनस के 8 माइनस के
प्लस का 10 के। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे के की वैल्यू 5 प्राप्त हुई तो रख देंगे। तो a बराबर 5 8 माइनस 5 प्लस 10। तो a बराबर -5 घट जाएगा तो 3 आएगा प्लस का 10। तो a बराबर का माइनस का 15 प्लस का 10। तो a बराबर बच्चों माइनस का 5 आया। क्या आया? माइनस का 5। a की वैल्यू होगी -5, k की वैल्यू होगी प्लस का 5। ये प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। अब बात करेंगे अगले, पूरी ये जो चैप्टर था बहुपद वो खत्म हो चुका है। जो भी आपको समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब अगले चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दीजिए।